ओबितो की मांगेको शारिंगन एक मिस्ट्री बन के रह गई और सभी नारुतो फैंस के मन में एक क्वेश्चन बन के रह गया। आखिर क्यों ओबितो ब्लाइंड नहीं होता उसकी मांगेको शारिंगन को इतना यूज करने के बाद भी? क्योंकि मसाशी किशिमोटो नारुतो के राइटर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है मांगा में आखिर क्यों ओबितो इतना मांगेको शारिंगन को यूज करने के बाद भी ब्लाइंड नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इटाची, सासके, यहाँ तक कि ककाशी को भी ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ा था। और जिसको नहीं पता है मांगेको शारिंगन क्या है, ये एक फोर्थ स्टेज है शारिंगन की जो यूजर को एडवांस एबिलिटी प्रोवाइड करती है और ये एबिलिटीज यूजर टू यूजर डिफरेंट होती है। हाँ, मगर मांगेको शारिंगन यूजर में सुसानो सब में कॉमन है, मगर सुसानो की एबिलिटीज सब में डिफरेंट होती है। मगर जैसा कि आप सभी को पता ही है मांगेको शारिंगन का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर यूजर मांगेको शारिंगन को ज्यादा यूज करता है तो ब्लाइंड होने लगता है। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इटाची वर्सेस सासके फाइट में इटाची का विजन स्टार्टिंग में ही जाने लगता है और सासके ने इटाची की आइस से अपनी आइस को रिप्लेस कर लिया था, जिसकी वजह से उसका विजन रिस्टोर हो गया था, जिससे हम इथरनल मांगेको शारिंगन के नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ककाशी मांगेको शारिंगन को बहुत ही कम यूज करता है, मगर एक टाइम आता है कि वो भी ब्लाइंड होने लगता है। तो इससे एक बात तो पक्की है, मांगेको शारिंगन यूजर जितना ज्यादा उसकी मांगेको शारिंगन को यूज करेंगे उतना जल्दी ब्लाइंड होंगे। मगर अब क्वेश्चन ये उठता है आखिर ओबितो ब्लाइंड क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने देखा है ओबितो अंधा यूज करता है उसकी मांगेको शारिंगन को और कभी कभी तो ऐसा लगता है वो हमेशा एक्टिव ही रखता है। तो आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमको पता है ओबितो के पास इथरनल मांगेको शारिंगन तो है ही नहीं, उसके पास सिर्फ रेगुलर मांगेको शारिंगन है। उसने किसी भी अपने फैमिली मेंबर या किसी भी अपने रिलेटिव से अपनी आइस को रिप्लेस नहीं करा है तो उसके पास इथरनल मांगेको शारिंगन आ जाए। तो सभी नारुतो फैंस के मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता है आखिर ओबितो इतना मांगेको शारिंगन को यूज करने के बाद भी ब्लाइंड क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो यह है कि ओबितो की हाफ बॉडी हाशिरामा सेल से बनी है, क्योंकि ओबितो जब यंग था एक मिशन के दौरान उसकी हाफ बॉडी क्रस्ट हो गई थी बड़ी चट्टान की वजह से और सबको लगा उसकी डेथ हो गई है। मगर मादारा उचिया ने सीक्रेटली ओबितो को बचा लिया था और मादारा ने उसके जेसु ने ओबितो को लगी चोट को ठीक कर उसकी हाफ बॉडी को हाशिरामा सेल से रिप्लेस कर दिया। हाँ, वही हाशिरामा गॉड सेल। और आप सभी को पता ही होगा नारुतो सीरीज में हाशिरामा सेल को बहुत तरीके से यूज करते हैं, जैसे हीलिंग के लिए, जिंजुरिकी को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत तरीके से यूज करते हैं। तो पहला रीजन तो ये सकता है हाशिरामा सेल के कारण ओबितो ब्लाइंड नहीं होता है, क्योंकि हाशिरामा सेल उसको हील करते रहती है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है ओबितो अपनी शारिंगन को रिप्लेस करता रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा उचिया क्लैन के मैसेकर के बाद ओबितो ने बहुत सारी शारिंगन को ले लिया था और उसके पास शारिंगन का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है जो उसने लेबोरेटरी में स्टोर करके रख रखा होता है। और अगर आप इस बात पे एग्री करते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।